अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपको ले चल रहे हैं एक छोटे से किले की ओर, जिसका नाम है टहरौली किला। यह किला बुंदेली शासकों द्वारा निर्मित और ओरछा राजवंश से संबंधित रहा है। इसका इतिहास 1621 से प्रारंभ होता है, जब महाराज वीर सिंह ने इसका निर्माण कराया। ये झांसी मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर टहरौली तहसील में स्थापित है। आज भी वहां के स्थानीय बुजुर्ग जो हैं, उनके अधरों पर वहां के वीरों की वीर गाथाएं बुदबुदा रही हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक किला जो बुंदेलों की धरोहर है, बुंदेलखंड की एक धरोहर है, वो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। और ये एक किले की बात नहीं है, ये बहुत कम किलों को ये सौभाग्य प्राप्त है कि वो आज भी सुरक्षित है और मेंटेन है। अन्यथा ज्यादातर किले खंडहर में तब्दील होते चले जा रहे हैं। यह पूरी तरीके से एक चिंता का विषय है और इस पर समस्त बुद्धिजीवियों को, इतिहासकारों को, पुरातत्ववेत्ताओं को मंथन करने की आवश्यकता है कि हम इसका क्या विकल्प निकाल सकते हैं। तो इस किले का जो क्षेत्रफल है वो 15 एकड़ में है। 15 एकड़ में ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है और इसके दोनों ओर उस समय जब बनाया गया, सुरक्षात्मक दृष्टि से खाइयां बना दी गई थी। किले के अंदर तालाब भी है, 3 बावड़ियां हैं, 2 चौपड़े हैं। माने पानी का एक अच्छी व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था 1621 में निर्माताओं ने की। उनका सोच इतना सुस्पष्ट था। वहां एक शाहीन बाग भी है, दीवान शाही उसे बोलते हैं। दीवान शाही एक जगह है, उसी किले का एक पार्ट है। उसकी गहराई आज भी लोग कह रहे हैं कि नाप नहीं सकते, ऐसा वहां के लोगों ने हमें बताया। वहां तोपें 2 बताई गई, एक प्रवेश द्वार पर थी, एक और थी। दीवारें गिर रही हैं, तोपें भी वहां से अपनी जगह छोड़ रही हैं, नीचे की ओर जा रही हैं। उन तोपों की भी जो एक सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। किले के अंदर आज भी बुंदेल वीरों की जो मां कुलदेवी है, राज राजेश्वरी मां, उनका मंदिर सुरक्षित है और स्थानीय लोग आज भी उनकी पूजा अर्चना निरंतर बड़े भक्तिभाव से करते हैं। किले के बाहर एक मंदिर है जिसे लक्ष्मण का मंदिर कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, लेकिन मंदिर राम जानकी का है। जब हमने इसके संदर्भ में पता किया कि राम जानकी के मंदिर को लक्ष्मण से क्यों संबोधित किया जा रहा है कि लक्ष्मण जी का मंदिर है, तो पता चला कि जो वहां के एक शासक हुए लक्ष्मण सिंह, उन्होंने उसको निर्मित कराया था। वो निसंतान थे लेकिन बहुत कुशल शासक थे और उन्होंने अपने रियासत की और किले की अपने जीवन काल में काफी समृद्धि की ओर वो ले गए। इसके बाद किले की जो राजगद्दी है, चूंकि वो निसंतान थे, तो महाराज नृपत सिंह को मिली। महाराज नृपत सिंह ने जब गद्दी संभाली तो इतिहासकार बताते हैं कि सन 1886 में अंग्रेजों ने राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया था और उसमें नृपत सिंह को भी आमंत्रित किया गया था। यहां षड्यंत्र के शिकार नृपत सिंह हुए, उनको जहर खुरानी हुई और जब वो लौटे हैं तो इस किले से 4 किलोमीटर पूर्व ही उनका देहांत हो गया। ये इस प्रकार का एक इतिहास। इस किले को हरदौल से भी जोड़ा गया है, जोड़ा नहीं गया, यथार्थ है। क्योंकि बताते ये हैं कि वहां पर जो राजा थे वीर सिंह के,
और उनके जो हरदौल जी हुए, हरदौल तीसरे पुत्र या दूसरे पुत्र हैं, लेकिन उनके जो 3 पुत्र थे उनमें राय बाघराय सिंह, वो बाघराय सिंह के 8 पुत्र हुए और 8 पुत्रों में जो तीसरे थे लक्ष्मण सिंह, उनको इसका बागडोर सौंपी गई थी। तो इस प्रकार से जो टहरौली का किला है वो दर्शनीय है, लेकिन एक सवाल वहां जाने के बाद और भी किलों को देखने के बाद एक सवाल कौंधता है, और वो सवाल ये है कि इतनी भव्य इमारतें जो हमारे इतिहास को अपनी कोख में समेटे हैं, उनके इतने दुर्दिन यदि हैं तो उसके दोषी सभी पीढ़ियां हैं जो उसके बाद आई। कुछ भी कारण रहा हो, हमें अपनी ऐतिहासिक धरोहरों का, उनको सुरक्षित रखने का भरसक प्रयास करना चाहिए। यद्यपि शासकीय व्यवस्था में पुरातत्व पूरा का पूरा विभाग है, राज्य का भी है और केंद्र का भी है और बहुत बड़ा विभाग है, लेकिन विभाग और उसकी जिम्मेदारियां अगर आप देखें तो अनंत जिम्मेदारियां हैं और विभाग बहुत बौना साबित होता है। दरअसल हमारे यहां क्या है कि जिसको पीपी मॉडल में लाना चाहिए उसको नहीं लाया जा रहा है, और जिसको पीपी मॉडल से दूर रखना चाहिए उसको पीपी मॉडल में लाया जा रहा है। अगर ये ऐतिहासिक इमारतें, इनका कोई अच्छा सा उपयोग किया जा सके, प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा सकें, यहां पर हुनर सिखाए जा सकें और उन हुनर सिखाने के प्रशिक्षण का पूरा एक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद उनको जॉब मिल जाए, एक पूरा मानसिक तरीके से पूरा आर्थिक झंझावात का एक चिंतन करते हुए अगर हम एक ऐसी व्यवस्था दे सकें और इन इमारतों का पुनरीक्षण कर सकें और उस पर आने वाले लोगों से हम कुछ शुल्क ले सकें और वहां पर एक कैफेटेरिया और ये सब बहुत अच्छा बना सकें, तो अगर ये पीपी मॉडल में हम इसको ले जाएं, जहां उनके पास अकूत संपत्ति है और उसमें कुछ % इसमें लगा देने पर कुछ उन्हें टैक्स में छूट दे दी जाए, इस प्रकार का एक सिस्टम डेवलप कर लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की तमाम खंडहरों में तब्दील होती हुई इमारतें बच सकती हैं और उनका सदुपयोग हो सकता है। हम कहीं पर कमांडोज की ट्रेनिंग सेंटर चला सकते हैं, कहीं हम पीएसी और पुलिस के प्रशिक्षण केंद्र बना सकते हैं, कहीं हम सैनिक स्कूल बना सकते हैं और कहीं हम हुनर केंद्र बना सकते हैं, जहां पर अल्प शिक्षित नौजवान किसी एक हुनर का मास्टर होकर के निकले और आजीविका अपनी चलाए और उसको आजीविका चलाने के लिए हम बैंकों से संसाधन उपलब्ध कराएं। ये एक छोटा सा सुझाव है और इस सुझाव को मैं चाहूंगा कि जो जागरूक दर्शक हैं वो इसको आगे बढ़ाएं और इसको एक ऐसे पटल पर ले जाएं कि शासन इस ओर सोचने पर मजबूर हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बोलता हूँ ना जाने देता हूँ। रवि नायक जी समर्पित करता हूँ ये टहरौली वासियों को। तुरंत लिखा हुआ आला ये आपके टहरौली में टाइप कराया है, सुने आप। स्वागत है, इजाजत चाहूंगा, स्वागत है। तो ये इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से कि जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि, लेकिन मैंने कहा कि जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, और जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे आप जैसे अनुभवी। बिना अनुभव के कुछ हो नहीं सकता। तो देखिए आप अनुभवी लोग हैं, आपके बीच में ये आला की प्रस्तुति, क्योंकि संगीत तो नहीं बच पाएगा आला में, मैं तहत में पढ़ रहा हूँ, कोशिश करूंगा आपको आना। श्री सिद्ध गणराज सिमर के सिमरू जगत शारदा माय, और भूमिया सिमरू में खेलेगी शिव शंकर को ध्यान लगाए। सिद्ध गणराज सिमर के सिमरू जगत शारदा माय, और भूमिया सिमरू में खेलेगी शिव शंकर को ध्यान लगाए। महिमा जा बुंदेलखंड की
सबके मन में गई समाए। किस्सा बड़े बड़े वीरन के बहुत ही हमने सुने सुनाए। किस्सा बड़े बड़े वीरन के हमने बहुत ही सुने सुनाए। 52 किले विशाल बने हैं अजब बनावट के चीदार। 52 किले बने, और 52 किले कैसे बने? उसमें कैची की मार है, यानी जब ये परकोटे जो बने हैं गुरुज के, इसके नीचे भी अगर कोई खड़ा हो जाए और गोली मार दे तो दुश्मन बच के नहीं जा सकता। कैची का जो बार है वो पीछे से आगे की नोक तक ऐसा होता कि वो काट देता है। ऐसे 52 किले बने कि 52 किले मिसाल बने हैं अजब बनावट के चीदार। और दुश्मन जिनमें घुस नहीं पाए, चला चला तो बेदरबार। में घुस नहीं पाए, चला चला तो बेतलवार। 36 साल की चतुर चाल से, 36 साल की चतुर चाल से दुश्मन गए सना का खाए। और लाख जतन करे कर कर हारे, लाख जतन करे कर कर हारे।